नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं। आज उसी के श्रृंखला में हम जो उत्तराखंड सहायक अध्यापक, ठीक है, जो क्या है उत्तराखंड का जो आप LT है, उससे हमने महत्वपूर्ण श्रृंखला ली है, जिसमें हम भाग पहला किसके बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। इस बार आपको पता है जो LT सहायक अध्यापक उत्तराखंड का आप बनने जा रहे हो, तो उसका सारा जो पाठ्यक्रम सिलेबस है उसमें बदलाव हो गया है। ठीक है, जहां पहले 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट पूछा जाता था, अब उसे क्या कर दिया, 70 से 50 नंबर कर दिया है। और 50 नंबर में आपका और क्या जोड़ दिया गया है, इसमें आपका रीजनिंग और मैथ्स से जोड़ दिया गया है और उत्तराखंड GK GS जोड़ दिया गया है। ठीक है, 50 का आपका सब्जेक्ट हो गया और 50 में आपका एक तो आपका ये शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, और क्या हो गया आपका ये रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, उत्तराखंड का GK GS हो गया, 50 का ये जोड़ दिया गया है। तो सिलेबस आपका क्या बना दिया गया है, बहुत ही हेल्दी बना दिया गया है और आपके पास समय क्या है, बहुत कम है। तो ठीक है, आपको जुड़ना है तो सिलेबस को मुट्ठी भर में बंद करके आपको बताने वाले हैं। देखो BEd का जो ऐड किया है उसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे, जिसमें हमने पहला लिया है क्या है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे कि इसका विकास क्रम कैसे हुआ। आत्मा का विज्ञान हो गया, मन का विज्ञान हो गया, चेतना का विज्ञान हो गया, व्यवहार का विज्ञान हो गया। ठीक है, आंख नाक कान ज्ञान ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, दर्शन शास्त्र क्या है, इसकी जननी जनक हो गए। ठीक है, शिक्षा को किस दृष्टि से किस लेखक ने, किस मनोवैज्ञानिक ने किस तरह देखा और कौन सी पुस्तक निकाला, और किस प्रकार साइकोलॉजी, ठीक है, जो साइकोलॉजी को किस प्रकार डिफाइन किया, वर्गीकरण किया गैरेट महोदय ने, उन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव है। आज हम पहला मनोविज्ञान जान लेंगे, कल हम किसके बारे में जानेंगे, हम जानेंगे शिक्षा का दर्शन। ठीक है, कि शिक्षा क्या है, फिलॉसफी क्या है, ठीक है, एजुकेशन फिलॉसफी क्या है, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्रकृतिवाद हो गया, और उसके बाद हम क्या आदर्शवाद यथार्थवाद जानेंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक हो गया, पावलॉक हो गया, स्किनर हो गया, ठीक है, अरस्तु, प्लेटो, रूसो हो गया। ठीक है, जो भारतीय क्या थे, पाश्चात्य राजनीतिक थे आपके, विवेकानंद हो गए, अरविंदो घोष हो गए, महात्मा गांधी हो गए, कौटिल्य हो गए। ठीक है, कस्तूरबा बाई होगी, और आपके कौन कौन से थे, सावित्रीबाई फुले हो गए, और गिज्जू भाई बधेके हो गए। इन सभी के बारे में परिचर्चा करेंगे। आइए आज हम जान लेते हैं मनोविज्ञान का विकास क्रम। ठीक है, सबसे पहले जो मनोविज्ञान है इसे क्या कहा गया, जो मनोविज्ञान है ये क्या है, आत्मा का विज्ञान है। किसने कहा, अरस्तु ने क्या बोल दिया, जो मनोविज्ञान है ये क्या है, आत्मा का विज्ञान है। और अरस्तु के समर्थक कौन, प्लेटो, डेकार्डे, रुडोल्फ गाइकिन ने इनका क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, और वहीं रुडोल्फ गाइकिन ने सर्वप्रथम साइकोलॉजिया या पुस्तक लिखी। ठीक है, सर्वप्रथम साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी, तो रुडोल्फ गाइकिन ने लिखी, जिन्होंने अरस्तु का आत्मा विज्ञान का क्या किया था, समर्थन किया था। रुडोल्फ गाइकिन ने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, पूछ लेगा कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रुडोल्फ गाइकिन ने क्या किया था, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम क्या किया था, प्रयोग किया था अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में। ठीक है, आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान की उत्पत्ति जिस विज्ञान से माना जाता है उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, जो किसने, जो आपने क्या, जो अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान कहा मनोविज्ञान को, ठीक है, उसकी उत्पत्ति की अगर बात करूं, उसकी उत्पत्ति कहां हुई, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो दर्शन शास्त्र से हुई। ठीक है, तो अगर पूछेंगे मनोविज्ञान की जननी, तो जननी क्या होगी आपकी, जननी आपकी होगी दर्शन शास्त्र, और जनक पूछेंगे तो जनक आपके क्या होगा, हो जाएंगे अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, जो ये मनोविज्ञान शब्द निकला है साथियों, ये इसके जनक कौन है, अरस्तु है, और जहां से इसका जन्म हुआ है, जो इसकी माता है, जो इसकी जननी है, जो इसकी क्या है, जननी है, वो क्या है, दर्शन शास्त्र है। ठीक है, अब देखो दर्शन शास्त्र है क्या, अब देखो दर्शन शास्त्र मैंने बताया मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से, दर्शन शास्त्र हुई। और आखिर दर्शन शास्त्र है क्या,
तो दर्शन शास्त्र क्या है? आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। ठीक है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ये क्या है? दर्शन शास्त्र है। मनुष्य प्लस ईश्वर, मनुष्य जब ईश्वर की खोज में विलीन हो जाता है, जब उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा को वो समझने लगता है, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो दर्शन शास्त्र है। आत्मा, परमात्मा और जो ब्रह्मा है, यही क्या है? यही क्या है? दर्शन शास्त्र है। और जो मनुष्य है, ये ईश्वर की खोज में, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म की खोज में क्या करता है? नए नए प्रयास करता है और अपने ज्ञान को क्या करता है? सुदृढ़ करता है। ठीक है, अब देखो, अरस्तु ने ज्ञान का केंद्र किसे माना? आत्मा को माना। ठीक है, जो अरस्तु महोदय है, इन्होंने क्या बोला? जो ज्ञान का क्या है? सेंटर है। ठीक है, जो ज्ञान का क्या है? केंद्र है। जैसे ये ज्ञान है, ठीक है, ये पूरा फैला हुआ ज्ञान है, तो इसका जो केंद्र है, ये क्या है? ये आत्मा है। ठीक है, जो आत्मा है हमारा, यही क्या है? ज्ञान है। तो अब देखो, आत्मा है क्या? अब अरस्तु ने तो बोल दिया, जो क्या है? जो आत्मा है, यही क्या है? ज्ञान का केंद्र है। अरस्तु के अनुसार ज्ञान का केंद्र क्या है? आत्मा है। देखो, स्टार लगाते हुए चलना है। देखो, अब आत्मा प्लस ज्ञान क्या है? जो आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ और त्वचा, जो हमारे क्या है? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसे आंख से आप देखते हो, कान से आप सुनते हो, नाक से आप सुगंध लेते हो, जीभ से आप टेस्ट करते हो, त्वचा से आप महसूस करते हो। ठीक है, जो ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, यही क्या है? आत्मा है। और आत्मा ही क्या है? ज्ञान का केंद्र है। ठीक है, यहां तक समझ गया? अरस्तु महोदय ने क्या बोला? जो ज्ञान का केंद्र है वह आत्मा है। तो आत्मा, अब आपके मन में सवाल उठ गया कि आत्मा है क्या? तो आत्मा क्या है? जिससे हम देख रहे हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, जिससे हम सुन रहे हैं, जो हम सुगंध ले रहे हैं, जो हम चख रहे हैं, जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं, खट्टा है, नमकीन है, मीठा है, तीता है। ठीक है, और जिससे हम क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। आपके त्वचा में एक मच्छर अगर क्या करता है? काटता है, तो आपको महसूस होता है कि है मेरे त्वचा को किसी ने क्या कर दिया है? काट दिया है। तो यही जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, यही क्या है? आत्मा है। और आत्मा का केंद्र ही क्या है? ज्ञान है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से ही हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। हम कहाँ से? उस ब्रह्मा, उस ईश्वर, उस परमात्मा को पा सकते हैं। इस 5 सेंस ऑर्गन से उन्हें हम क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं, जो क्या है? आत्मा, ज्ञान का केंद्र है। ठीक है, वही समय बीता और मनोविज्ञान को आरंभ में क्या कहा जाता था? इसे अंतःकरण का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, मनोविज्ञान को पहले क्या कहा जाता था? प्रारंभ में जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, इसे अंतःकरण का विज्ञान कहा जाता था। लेकिन क्या हुआ? देखो, अंतःकरण का विज्ञान, ठीक है, किसने? सर्वप्रथम एक पुस्तक होती है साइकोलॉजी, किसकी? केलर महोदय की पुस्तक थी साइकोलॉजी। इन्होंने क्या बोला कि यह क्या है? अंतःकरण का विज्ञान है। इसके दर्शन शास्त्र इसकी क्या है? जननी है। अरस्तु इसके जनक है। ठीक है, जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई वो किससे हुई? वो दर्शन शास्त्र से हुई, जिसे आप क्या जननी बोलते हैं। और इसके पिता जो जनक हैं वो क्या थे? अरस्तु थे। प्रारंभ में इसे क्या कहा गया? अंतःकरण का विज्ञान कहा गया था। लेकिन समय बीता, 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गाइकिल, इनकी पुस्तक आती है साइकोलॉजी। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले मैंने बताया कि क्या मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया, और मनोविज्ञान का सर्वप्रथम ग्रंथ पूछेगा तो ये क्या था? साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान का प्रथम जो ग्रंथ है ये क्या है? इसका नाम है साइकोलॉजी। आपसे पूछ लेगा कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो रुडोल्फ गाइकिन ने किया था। और इनकी एक पुस्तक आती है जिसका नाम क्या है? साइकोलॉजिया है, जिसमें ये मनोविज्ञान शब्द का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और मनोविज्ञान का सर्वप्रथम ग्रंथ पूछेगा, ये भी क्या है? साइकोलॉजी है। ठीक है, अब देखो उसके बाद आते हैं गैरिट महोदय। गैरिट महोदय क्या कर देते हैं? इस साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी है, इसका क्या कर देते हैं? वर्गीकरण कर देते हैं, मतलब इसे तोड़ देते हैं। ये क्या बोलते हैं कि यह 2 शब्दों से बना हुआ है, ग्रीक यूनानी भाषा के 2 शब्दों से। ठीक है, ग्रीक यूनानी, जिसे ग्रीक बोलते हैं वो यूनानी भाषा। ठीक है, यूनानी को ही ग्रीक बोलते हैं। जो साइकोलॉजी है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी, दूसरा है लोगस। ठीक है, इन्होंने साइकी का अर्थ क्या बताया? गैरिट महोदय ने साइकी का अर्थ इन्होंने बताया आत्मा, और लोगस का इन्होंने क्या बताया? लोगस मतलब होता है अध्ययन करना। तो अब गैरिट महोदय के अनुसार जो मनोविज्ञान है ये क्या हो गया? आत्मा का अध्ययन करने वाला ही विज्ञान क्या हो गया है? मनोविज्ञान हो गया। देखो, किसने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया? तो गैरिट महोदय ने किया। इन्होंने साइकी मतलब आत्मा कहा, और लोगस मतलब इसका अध्ययन करना। तो गैरिट महोदय की परिभाषा क्या हो गई? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान है।
किंतु 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान का अस्वीकारीकरण कर दिया। ठीक है, 16वीं शताब्दी में जो ये क्या है, आत्मा का विज्ञान है, इसे क्या कर दिया गया, इसे अस्वीकारीकरण कर दिया। इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि यह क्या आत्मा का विज्ञान नहीं है। इसे क्या कर दिया गया, इसे नकार दिया गया। जो गैरेट महोदय ने बोला कि आत्मा का विज्ञान है, साइकी मतलब आत्मा, लोगोस मतलब अध्ययन, तो आत्मा का अध्ययन करने वाला ही विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान है। तो 16वीं शताब्दी में इसे क्या कर दिया है, अस्वीकारीकरण कर दिया। और एक नए मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है पंपोलोजी। पंपोलोजी कहाँ, इटली के थे। इन्होंने क्या बोला, जो मनोविज्ञान है यह क्या है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। अब देखो जितने भी मनोविज्ञानिक आए उन्होंने मनोविज्ञान को अपने अपने शब्दों में क्या किया, वर्णित किया। जो कौन थे, जो पंपोलोजी है, इन्होंने बोला कि जो साइकोलॉजी है ये मन मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ इन्होंने क्या बताया, मन बताया। लोगस का इन्होंने क्या बताया, अध्ययन बताया। तो इन्होंने जो पंपोलोजी थे, पंपोलोजी ने क्या बोल दिया कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी मतलब साइकी मतलब मन होता है, लोगस मतलब अध्ययन होता है। तो मन का अध्ययन करने वाला विज्ञानी क्या है, साइकोलॉजी है। और इनका जो पंपोलोजी का समर्थन कौन करते हैं, जॉन लॉक हो गया, रिचेरी हो गया और क्या थॉमसन हो गया। ठीक है, थॉमसन इनका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। एवं क्या हो गया, 1790 ईस्वी के पूर्व में मन या मस्तिष्क के विज्ञान का भी क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया। जिस प्रकार आत्मा के विज्ञान को अस्वीकारीकरण कर दिया, ठीक है, उसके बाद मन का विज्ञान आया। मन के विज्ञान को भी 1700 ईस्वी में इसको भी क्या कर दिया, नकार दिया गया। और एक नए विज्ञान आया जिसे आप क्या बोलते हैं, चेतना का विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, चेतन अनुभूति का विज्ञान इसे कहा गया। जो मनोविज्ञान है ये क्या है, चेतना है, चेतन, अपना मस्तिष्क में चेतन अचेतन। ठीक है, मन चेतन अचेतन हो गया, अनुभूति चेतन का विज्ञान है। ठीक है, किसने कहा, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, विलियम वुंट ने बोला कि ये क्या है, चेतना का विज्ञान है। विलियम जेम्स अमेरिका के थे, इनके समर्थक जेम्स सली और वाइस वॉय ने इनका क्या किया, समर्थन किया। तो इन्होंने क्या बोला, जो चेतना है मस्तिष्क का आंतरिक रूप ही क्या कहलाता है, चेतना कहलाता है। जैसे इन्होंने क्या बोला, विलियम वुंट ने बोला कि जो मनोविज्ञान है चेतना या चेतना का विज्ञान है। ठीक है, चेतन अनुभूति का विज्ञान है। तो चेतना है क्या, चेतना क्या चीज होती है, तो मस्तिष्क का आंतरिक रूप चेतना कहलाता है। ठीक है, जो मस्तिष्क का आंतरिक जो अंदर वाला रूप है, जो आपका सोचना, चिंतन करना, मनन करना है, वही क्या है, चिंतन है। ठीक है, विलियम वुंट एक प्रयोगशाला का निर्माण करवाया। विलियम वुंट ने एक प्रयोगशाला का निर्माण करवाया। कब करवाया, तो कब कराया, 1879 में सर्वप्रथम कहाँ पे, जर्मनी के लिपजिंग नगर के लिए लिपनिप विश्वविद्यालय, जिसे आज किस नाम से जानते हैं, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम विलियम वुंट ने एक प्रयोगशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, कब बताओ मुझे, 1879 में सर्वप्रथम करवाया। जर्मनी के कहाँ, लिपजिंग नगर में करवाया था। ठीक है, जिसे उसमें लिपनिप विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आज इसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय या मनोविज्ञान की सर्वप्रथम इस प्रयोगशाला का निर्माण किया था, जिसमें चेतना पर प्रयोग किया गया। और इसी जो प्रयोगशाला था क्या, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जो प्रयोगशाला था, उसमें क्या चेतना पर क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और 1900 ईस्वी में चेतना का विज्ञान का भी क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया। ठीक है, फिर क्या कर दिया गया, जो चेतना का विज्ञान है इसका भी क्या कर दिया, इसे भी नकार दिया गया, इसका भी क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया। जो विलियम वुंट ने कहा था कि ये क्या है, चेतना या चेतन अर्धचेतन मन का विज्ञान है। चेतना के विज्ञान का खंडन किया, जिसने मस्तिष्क के बाह्य विज्ञान को पीछे छोड़ दिया और एक नया विज्ञान सामने आया, व्यवहार का विज्ञान। जे.बी. वॉटसन, ठीक है, जे.बी. वॉटसन का एक नया क्या आता है, विज्ञान बाहर आता है, जिसे आज हम किस नाम से, जिस रूप में आज मनोविज्ञान प्रचलित है, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, जिस रूप में चल रहा है यही तो व्यवहारवाद के जनक पूछेगा तो जे.बी. वॉटसन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखो पहले क्या आया, आत्मा को पीछे छोड़ा, मन मस्तिष्क को पीछे छोड़ा, चेतना को पीछे चढ़ा और चेतना के विज्ञान का खंडन किया, जिसने मस्तिष्क के बाह्य विज्ञान को भी पीछे छोड़ दिया। और एक नए विज्ञान सामने आया जिसे व्यवहारवाद का विज्ञान कहा गया, किसके, जे.बी. वॉटसन द्वारा। और इन्हें ही जे.बी. वॉटसन को क्या, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो व्यवहारवाद का विज्ञान, ठीक है, जॉन ब्रोड्स वॉटसन ने, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, नाम है जॉन ब्रोड्स वॉटसन। तो इन्होंने क्या बोला, जो व्यवहार का विज्ञान है यही क्या है, मनोविज्ञान है। व्यवहार क्या होता है, ठीक है, मानसिक स्थिति का बाह्य रूप और व्यवहार कहलाता है। जो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है यही क्या होता है, यही व्यवहार का कहलाता है। जैसे शारीरिक क्रियाएं, दौड़ना चलना, मानसिक क्रियाएं, चिंतन और मनन
करना, ठीक है। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, यही क्या है, हमारा व्यवहार है। व्यवहार क्या है, जो मानसिक स्थिति है इसका व्यवहार, इसका व्यवहारिक, इसका बाह्य रूप ही क्या है, व्यवहार है। शारीरिक क्रियाएं जैसे आगे दौड़ना, चलना, खाना पीना, मानसिक क्रियाएं चिंतन मनन सोचना, ठीक है। चेतन मन, अर्धचेतन मन, और ये क्या है, यही व्यवहार है। जे भी जो जॉन रोड्स वॉटसन थे इनका समर्थन करते हैं। BS स्किनर हो गया, इवॉन वी पॉवलन हो गई, ठीक है। CL हेल हो गए, विलियम वुडवर्थ हो गया, विलियम मैकडूगल हो गए, ये किसका, व्यवहारवाद का विज्ञान। और जॉन रोड्स वॉटसन का ये क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। अगर व्यवहारवाद शब्द को सर्वप्रथम कौन लाए तो पूछेगा तो विलियम मैकडूगल इसके, ठीक है। व्यवहारवाद शब्द को, व्यवहार शब्द को सर्वप्रथम कौन लाए तो पूछेगा तो मैकडूगल, विलियम मैकडूगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, इसे वॉटसन ने कहा। कब, 1912 से 13 में वॉटसन ने इसे क्या बोला, व्यवहार का विज्ञान कहा। वॉटसन को ही व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और व्यवहार शब्द को सर्वप्रथम कौन लाए तो विलियम मैकडूगल लाए। अगर पूछेगा मनोविज्ञान शब्द, तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में किसने किया था तो रुडोल्फ गाइकिन ने किया था, ठीक है। विलियम मैकडूगल ने 1905 में एक पुस्तक लिखी, मनोविज्ञान की एक अवधारणा। पूछ लेगा कि मनोविज्ञान की अवधारणा किसकी पुस्तक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना कि निम्नलिखित में से आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है तो ये किसकी है, विलियम मैकडूगल है। 1905 में इन्होंने लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसे मनोविज्ञान की एक अवधारणा कहते हैं। वहीं विलियम वुडवर्थ मनोविज्ञान से सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लो, आपको विकास क्रम पता चल जाएगा, ठीक है। विलियम वुडवर्थ ने क्या बोला कि जैसे अरस्तु ने बोला था कि ये आत्मा का विज्ञान है। देखो वही बोल रहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, ठीक है, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहार किसका होता है तो व्यवहार मानव का भी हो सकता है, पशु पक्षी किसी का भी व्यवहार हो सकता है। जो जीव है, जो क्या है, जीव है, सजीव है, उसके व्यवहार का ही अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है, ठीक है। आइए अब जानते हैं कुछ परिभाषाएं इंपोर्टेंट होती हैं। वॉटसन ने क्या बोला, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ठीक है। निम्नलिखित में किसके द्वारा कहा गया कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह क्या, धनात्मक और निश्चित विज्ञान है, धनात्मक भी है और निश्चित विज्ञान भी है। किसने कहा, वॉटसन ने कहा। और व्यवहार का शुद्ध विज्ञान भी किसने कहा, वॉटसन ने कहा, ठीक है। विलियम मैकडूगल क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है ये क्या है, आचरण और यथार्थ विज्ञान है, ठीक है। BF स्किनर ने क्या बोला कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का व्यवहार है, ठीक है। स्किनर महोदय क्या बोलते हैं, जो मनोविज्ञान है यह व्यवहार एवं अनुभव का क्या है, व्यवहार है, ठीक है। क्रो एंड क्रो आते हैं, इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, जो मनोविज्ञान है ये मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का जो अध्ययन करता है यही क्या है, मनोविज्ञान है। उसके बाद सिगमंड फ्राइड महोदय आते हैं, इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन है, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है, जो अचेतन मन का अध्ययन है वही क्या है, मनोविज्ञान है। वुडवर्थ की परिभाषा इंपोर्टेंट होती है, जीवन में आभास और प्रभास देने वाली प्रत्येक क्रिया ही क्या है, व्यवहार है, ठीक है। जो जीवन है आपका, इसमें आपको जो आभास करा रही है, प्रभाव दे रही है, जो आपको महसूस कर रही है, जो आपको आपका होने का प्रमाण दे रही है, हु आई एम, कि मैं हूं कौन, ठीक है। जीवन में आभास और प्रभास देने वाली प्रत्येक क्रिया ही क्या है, व्यवहार है। किसकी परिभाषा है, वुडवर्थ की है। जिम्बार्डी ने क्या बोला कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जीवधारी हैं जो प्रकृति में, उनके ही व्यवहार का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। जिम्बार्डी बोलते हैं। मार्गन महोदय ने बोला कि मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है ये क्या, मानव और पशु का के व्यवहार का ही अध्ययन करने वाला क्या है, विज्ञान है। तो ये क्या थी, मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। अब जान लेते हैं हम क्या, मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में, इसकी विशेषताएं के बारे में, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है, नियामक एवं विधायक विज्ञान है। अब दो शब्द आपके लिए आ गए हैं, नियामक और विधायक। तो नियामक क्या होता है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु कैसी हो, कि नियामक मतलब कि विषय वस्तु कैसी हो, और विधायक मतलब होता है कि तथ्यों का ज्यों का त्यों अध्ययन करना क्या होता है, विधायक होता है, ठीक है। मनोविज्ञान नियामक एवं विधायक दोनों है, ठीक है। नियामक मतलब विषय वस्तु कैसी हो, विधायक मतलब तथ्यों का अध्ययन ज्यों का त्यों कहलाता है, ठीक है। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करता है मानव, पशु और पक्षी, ठीक है। जो सजीव है, जो जीव है, ठीक है, जो प्राणी जगत है,
मानव पशु पक्षी इनका ही अध्ययन किसमें मनोविज्ञान के व्यवहार में किया जाता है। मनोविज्ञान में भविष्यवाणी भी संभव है। इसमें क्या है, भविष्यवाणी भी संभव है। मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत नियम क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ, वैध और प्रमाणित होते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, वस्तुनिष्ठ भी होती है मनोविज्ञान, ठीक है, वैध भी होती है, प्रमाणित होती है। इसमें भविष्यवाणी भी किया जा सकता है। ठीक है, आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हो तो जानते हो ना कि भविष्य की ये बच्चा आगे क्या करेगा, कि इसके व्यवहार से, बच्चे के व्यवहार से। ठीक है, बच्चे ने छोटे से आपके 4 खिलौने रखे बच्चे के सामने, बच्चे ने आपके सामने एक गुड़िया रखी, एक बैट रखा, एक क्रिकेट बल्ला रखा और एक आपने टीवी रखा, एक आपने एरोप्लेन रखा, एक आपने रेल रखा। तो बालक ने उसमें से एरोप्लेन उठाया तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, एक पायलट बनेगा। तो क्या किया आपने, बच्चे के व्यवहार से क्या किया, उसका भविष्यवाणी की। समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि बच्चे का जो व्यवहार है उससे आपने उसका क्या की, भविष्यवाणी की। तो उसमें भविष्यवाणी भी संभव है। ठीक है, मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं जान लेते हैं, इसके बाद ये आपका सेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रमुख शाखाएं देखो, सामान्य मनोविज्ञान हो गया, असामान्य मनोविज्ञान हो गया, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, ठीक है, औद्योगिक मनोविज्ञान हो गया, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास मनोविज्ञान हो गया, किशोर मनोविज्ञान हो गया, ठीक है, और प्रौढ़ मनोविज्ञान हो गया, विकासात्मक मनोविज्ञान हो गया, निदानात्मक और उपचारात्मक मनोविज्ञान हो गया, और परा मनोविज्ञान हो गया, पशु और शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। ये क्या है, इसकी शाखाएं हैं। तो आज हमने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो रुडोल्फ गाइकिन ने किया था अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में। और देखो, और व्यवहार शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो आपने बताया विलियम मैकडूगल ने। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, आपने बताया वॉटसन ने। तो मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, फिर अपना क्या खोया, अब उसने अपनी आत्मा खोई, मन खोया, चेतना खोई, मस्तिष्क खोई। उसके बाद उसने क्या बोला, बताओ मुझे, कि आपको मैंने परिभाषाएं बताई हुई थी कि उसने क्या खोया, अपना मन को, आत्मा को त्यागा। आत्मा को त्यागने के बाद उसने क्या किया, तो आपने बताया था आत्मा को त्यागने के बाद उसने अपने मन को भी त्याग दिया। मनोविज्ञान ने अपने मन को भी छोड़ दिया, फिर चेतना भी उसने खोई। आज वो व्यवहार के विज्ञान पे अडिग है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट पुस्तक आपको बताई थी कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो ये विलियम मैकडूगल है। 1905 में इन्होंने यह क्या की थी, पुस्तक लिखी थी। तो ये श्रृंखला आपके लिए सहायक अध्यापक, उत्तराखंड सहायक अध्यापक के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। जो पहला भाग 50 नंबर वाला है वहाँ से आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आज ही जुड़िए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार के क्लास को संलग्न कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको इसी प्रकार के हस्तलिखित नोट चाहिए तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से ही मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको इस प्रकार के कंटेंट की क्या ज़रूरत है, और उसी के अनुसार मैं आपके लिए क्या लाऊंगा, एक नई वीडियो लाऊंगा जिसमें हम किसके बारे में, शिक्षा के बारे में परिचर्चा करेंगे कि शिक्षा दर्शन क्या है, फिलोसफी। ठीक है, ज्ञान से अनुराग, फिलोस प्लस सोफिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। फिलोस मतलब क्या होता है, ठीक है, सोफिया मतलब क्या होता है, इन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपकी रिस्पॉन्स देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। सहायक अध्यापक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वहीं बीएड के लिए भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड का ही क्या है, बीएड का ही क्या है, ये आपका सिलेबस से उठाया गया है। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आज अभी जुड़ सकते हैं, और साथियों में उन तक शेयर करने की कोशिश करें जहां क्या है, संसाधनों के अभाव है। थैंक यू सो मच।